गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, इसलिए मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ लौकी की नई रेसिपी, जिसको आप देखते ही बनाना चाहेंगे। तो इसके लिए आपको मेरा ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। बिना स्किप करे हुए आप इस वीडियो को पूरा देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक योगिताज फूड। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लौकी से बने हुए लड्डू, जो काफ़ी टेस्टी हैं और हेल्दी भी हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मिलते हैं म्यूजिक के उस पार। मेरे पास ये 1 किलो की लौकी थी, इसलिए मैं इसको आधा कट करके आधा किलो लौकी से लड्डू बनाऊंगी। मैंने आधा कट करके इसके 4 भाग फिर से किए हैं। आपको ये लौकी में जो डार्क कलर दिख रहा है, ये लौकी इसका मतलब ख़राब नहीं है। 2-3 दिन से ये फ्रिज में रखी थी, बस इसलिए। और अब हम इनके बीज निकाल लेंगे। अगर ज़्यादा टाइट बीज हैं तो आप पूरी तरह से निकाल दें, वरना आप इस तरह से कट करके भी बीज निकाल सकते हैं। मैंने सारे बीज इस तरह से निकाल दिए हैं। और अब हम इनको किनारे कर देंगे और मैं इसी बोल में ग्रेटर से ग्रेट कर लूँगी। ये मेरे पास पुराने डिजाइन का ग्रेटर है, इसलिए मैं इसी में ग्रेट करूँगी। आप भी ध्यान से देखिए, जिस तरह मैंने छिलके के साथ ही इसको ग्रेट किया है, आप भी उसी तरह करें। हथेली से वजन देकर घिसें और अच्छे से ग्रेट हो जाएगा। आप चाहे तो छिलका उतार कर भी ग्रेट कर सकते हैं। जैसे आपकी इच्छा हो आप वैसा करें। इसी तरह से हम सारे लौकी के जो कटे हुए पीस हैं उनको हम ग्रेट कर लेंगे। ये बहुत आसानी से ग्रेट हो जाता है। ये देखिए, मैंने सारे लौकी के टुकड़े ग्रेट कर लिए हैं और मैंने इसको भी साफ़ कर लिया है। ग्रेटर को भी अच्छे से साफ़ कर लें, कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। बोल के किनारे साफ़ करते हुए हम लौकी को एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। मैं अब इसको वॉश करूँगी। आप चाहे तो पहले से ही वॉश कर लौकी को ग्रेट कर सकते हैं। मैंने इसमें 2 कप पानी ऐड किया है वॉश करने के लिए, और मैं इसको हल्के हाथों से मिक्स करते हुए अच्छे से मसल लूँगी और इसको जो एक्स्ट्रा पानी है वो मैं निकाल दूँगी। इसके लिए मैंने एक स्ट्रेनर लिया है, उसके नीचे एक बर्तन रख दिया है और इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। अब मैं इसको हाथों से अच्छे से दबाकर इसका एक्स्ट्रा पानी भी निकाल दूंगी और मिक्सिंग बाउल में फिर से रख दूंगी। आप चाहे तो इस तरह से इस स्पैचुला से दबा कर भी पानी निकाल सकते हैं। आपको जिस तरह से इजी लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसको दबा कर इसका सारा पानी निकाल दिया है। इसको भी हम सेम बाउल में रख देंगे और जो एक्स्ट्रा पानी है वो हम हटा देंगे। अब हम इसको किनारे करते हैं। इसमें हम देख लेते हैं और क्या क्या हमें ऐड करना है। मैंने 1 कप बेसन लिया है, 2 कप शक्कर ली है और आधा कप से भी थोड़ा सा कम मैंने देसी घी लिया है। चलते हैं बनाने के लिए। मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें 1 टेबल स्पून घी डाला है। घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा उसमें हम बेसन ऐड करेंगे और बेसन को सुनहरा होने तक भूनेंगे, या अच्छे से जब तक स्मेल नहीं आ जाती तब तक हम इसको चलाते हुए भूनेंगे। इसको हम धीमी आंच में ही लगातार चलाते हुए 10 से 15 मिनट तक भूनेंगे और अच्छे से जब तक खुशबू ना आ जाए या तब तक ऐसे भूनते रहेंगे। इसको चलाते हुए 10 मिनट हो चुका है और ये सुनहरा हो गया है। शायद वीडियो में आपको नज़र नहीं आ रहा हो। और अब ये पूरी तरह से भुन चुका है। अब हम एक प्लेट में इसको निकाल लेंगे और सेम कढ़ाई में हम
2 टीस्पून घी ऐड करेंगे। घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा हम उसमें लौकी ऐड कर देंगे और लौकी को हम चलाते हुए 50% तक पका लेंगे। उसके बाद हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। शक्कर मैंने पहले से ही नाप कर ले ली थी, आप भी ऐसे ही करें। जितनी लौकी लें उससे दुगनी शक्कर ले लें। ये देखिए 50% पक चुकी है। अब हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। शक्कर इसमें जैसे ही मेल्ट हो जाती है थोड़ा सा पानी ये निकालेगा और उसके बाद हम इसको चलाते हुए फिर से पकाते ही रहेंगे जब तक इसका पानी पूरी तरह से सूख नहीं जाता है। पानी सूखने के साथ ही हम इसमें 1 चुटकी ग्रीन कलर ऐड करेंगे। कलर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो ना डालें। क्योंकि मैं लौकी से लड्डू बना रही हूँ इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर ऐड किया है। और इसमें मैंने 2 इलायची के दाने डाले हैं खुशबू के लिए। ये देखिए अब इसका पानी सूख चुका है। अब इसमें 1 या 2% ही पानी होगा। अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे जो मैंने पहले से ही भून कर रखा था। बेसन को मैंने 2 टेबल स्पून बचाकर रख लिया है। अगर ये थोड़ा सा गीला लगेगा तब मैं इसमें फिर से ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी से मिक्स कर लें जब तक ये पूरा मिक्स ना हो जाए। बेसन के दाने की गुठलियाँ नज़र नहीं आनी चाहिए। इसको इसी तरह से अच्छे से मिक्स करें और गैस को धीमा ही रखें। मिक्स करते हुए ये थोड़ा थोड़ा सूखता जाएगा और इसकी गुठलियाँ भी मिक्स हो जाएंगी। ये मुझे अभी भी थोड़ा सा गीला लग रहा है, मैं इसके लड्डू नहीं बना सकती अभी। आप चाहे तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा गीला रहने दें और इसको एक प्लेट में बर्फ़ी की तरह जमा दें। मैंने इसमें जो बचाया हुआ बेसन रखा था 2 टेबल स्पून मैंने वो ऐड कर दिया है और इसको फिर से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। जब तक ये पूरी तरह से सूख नहीं जाता हम इसको ऐसे मिक्स करेंगे। अब ये थोड़ा थोड़ा सा सूखने लगा है और मैंने कोशिश की है कि इसकी सारे बेसन के गुठलियाँ मिक्स हो जाएं। मिक्स करने के बाद इसमें 2 टीस्पून घी ऐड करेंगे और फिर से 1-2 बार ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे। इसको हम गैस के नीचे उतार कर रख देंगे और अब हम इसका लड्डू बनाएंगे। ये थोड़ा सा चिपचिपा है इसलिए हाथ में घी लगाना ज़रूरी है और हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा ही घी लगाना पड़े। तो अब चलते हैं इसका लड्डू बनाने के लिए। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा हाथ में ले लें और घी लगे हाथों से इसको रोल करें और ये देखिए लड्डू तैयार हो जाएगा। मैंने ज़्यादा बड़े लड्डू नहीं बनाए हैं, मीडियम साइज़ के ही बनाए हैं। आप जिस तरह से लड्डू बनाना चाहते हैं बड़े या छोटे वैसे ही आप बनाएं। ये देखिए और भी लड्डू तैयार हो गया है और इसी तरह से हम सारे लड्डू तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने सारे लड्डू तैयार कर लिए हैं और मैंने गार्निशिंग के लिए काजू और बादाम का यूज किया है। आप चाहे तो इसमें चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। आप इनको फ्रिज में रखकर भी 7 से 8 दिन तक खा सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ घर में बनाकर ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबा दें जिससे कि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।